gentlemen, welcome to India's Laughter Champion, and I'm your host, Rochelle Rao. The race to the semi-final is on. कल आपने देखा 4 लाफ्टर के सुरमाओं का परफॉर्मेंस और आज परफॉर्म करेंगे बाकी 4. So let's begin this exciting weekend quarter-final, ladies and gentlemen. So tonight in the Laughter House is Abhay Sharma from Varanasi, UP. Ravi Gupta from Pratapgarh, UP. Katie from Mumbai. And Angad Ranyal from Delhi. Let's give it up for them one more time, ladies and gentlemen. Today we have an amazing actress from the movie Shabash Mittu with us. Please tell us a little bit more about the film. I think खेल तो उन्होंने बदल ही दिया था. अब बस हमारे ऊपर है कि हम अपना नजरिया कैसे बदलते हैं. ये मोटिव है इस फिल्म का, because the cricket that we are watching till now, which was only men's cricket. जी, बिल्कुल. तो नजरिया बदलने की जरूरत है. मिताली, आपके लाजवाब स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से ही विमेन इंडियन क्रिकेट आज सेलिब्रेट किया जा रहा है. हाउ डज इट फील? I think it feels nice that there is a movie made on women cricketer inspired by my journey, and इस movie के through of course जो struggles women cricketers को face करना था 90s में 80s में जब उन्होंने शुरुआत किया इस sport को, that will also be shown in the movie, and the family support, how important it is for a girl to pursue any career. Yeah. So वो challenges भी इस movie के through लोगों को पता चलेगा कि how difficult it was and the transition from there till today where women's cricket is. And let me say on behalf of all the little girls sitting at home right now, it's thanks to women like you. There are sports women in India today. So thank you once again for, your contribution to the sport. अगर आप जेन्युइनली क्रिकेट पसंद करते हैं तो ये मायने नहीं रखना चाहिए कि बल्ला या बॉल लड़के के हाथ में है कि लड़की के हाथ में. एक बार क्विक रीकैप ऑफ विमेंस क्रिकेट के लिए शाबाश मितू इन थिएटर्स. ये ओल्ड स्कूल ह्यूमर और कंटेम्पररी न्यू एज कॉमेडी का है एक अमेजिंग फ्यूजन. प्लीज वेलकम राइटर, परफॉर्मर, एंटरटेनर राजीव निगम. आप सभी को नमस्कार. सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमारे जो जजेस हैं उनके साथ में 2 खास मेहमान भी हैं, मिताली और तापसी जी. आपने इतना नाम कमाया, 7 समंदर पार भी आपके नाम की गूंज है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो साल में 700 बार समंदर पार करके यहाँ आती हैं. एक बार आप लोगों को याद होगा कि शेन वॉर्न के सपने में सचिन तेंदुलकर आया करते थे. तो ऐसे एक और इंडियन क्रिकेटर जो जहां कहीं भी हैं उनके सपने में अभी भी आती है. यहाँ कहीं भी. अच्छा, शेखर जी का क्या आराम से जैसे राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और चेतेश्वर पुजारा जैसे नहीं 5 दिन वाले टेस्ट कोई आता है तो धीमे धीमे अपना टॉप, फिर कोई एक अचानक बॉल दिखाई पड़ती तो उसको कलाइयों से धीमे से स्वीप करते हैं. कैसे हो दोस्तों? अच्छा, ये लोग हमारे जो आज के ये खिलाड़ी हैं, ये लोग पिछले मैच में सब सेंचुरी मार करके बैठे हुए हैं, इसलिए आज यहाँ पर हैं. और आपने देखा होगा जो पिछले काफी एपिसोड्स हुए, एक खास चीज जो मैंने ऑब्जर्व की इस शो में कि कई परफॉर्मर्स ने आकर के ये बोला कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास. तो मैंने सुना, बर्दाश्त भी किया, और कई बार वो आपसे भी बोलते थे कि आप मिडिल क्लास. ये बोल भी देती है, हाँ मैं भी मिडिल क्लास. कहाँ से लगती मिडिल क्लास ये? अर्चना जी, असली मिडिल क्लास हम लोगों के फैमिली में कुछ 12 लोग थे घर में, और दूध आता था आधा लीटर. और मजा है कि दूध वाला उसमें इतना भी पानी मिला दे, घर वाले पटक के उसकी जान ले ले. घर में आधा लीटर दूध आता था, फिर मेरी माता जी 1.5 लीटर पानी अपने हाथ से मिलाती थी, और उसी में से थोड़ा सा दूध निकाल के मुझे देती थी, बेटा तुम्हारा एग्जाम में पी लो. अब जैसा दूध पिया है मैंने, वैसा रिजल्ट आपके सामने है. हम लोगों के टाइम पे एक साबुन आता था घर पे, बड़ा वाला, उसी को काट के 2 टुकड़े करते थे. फर्स्ट हाफ फर्स्ट मंथ, सेकंड हाफ सेकंड मंथ.
अच्छा, साबुन को हम लोग नहाते थे, धोते थे, बाद में एकदम पतला सा हो जाता, हाथ में पकड़ में नहीं आता, तो उसे दीवार में चिपका देते थे। दीवार और फिर इधर उधर से आते थे ना, दीवार में हाथ लगा करके। उस दौर में शादी ब्याह होती थी किसी का, जैसे आजकल हम लोग हनीमून, बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। हनीमून के नाम पे हमारे यहाँ होता था एक ऊपर वाला कमरा। बरसाती। मेरी शादी हुई, मुझे ऊपर वाला कमरा। इससे पहले वो कमरा मेरे बड़े भैया का था। मेरे फादर भी ब्याह के उसी कमरे में आए थे। अच्छा, जो फादर होते थे उस वक्त, अगर आप देखें, फादर बहुत स्ट्रिक्ट, ज्यादा नहीं बोलते थे वो। एक बार मैं रात में आया लेट, कहीं से बियर पी के आ गया। फादर ने दरवाजा खोला, सिर्फ एक ही बात बोली, बेटा जो तुम करके आ रहे हो ना, हम सब समझ रहे हैं, जाओ। इतना ही बोलते थे। अब शादी के नेक्स्ट डे मैं ऊपर वाले कमरे से नीचे उतर रहा हूँ और सामने पापा। बोल कुछ नहीं रहे। तो चलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, ठीक है? हम इन्हें कॉमेडी के कानसेन कहते हैं, क्योंकि ये जो बारीकी से सुनते हैं वो मजेदार अंदाज में बयान करते हैं। प्लीज वेलकम हरफन मौला अभय शर्मा once again from Varanasi, ladies and gentlemen. क्या बात है। मैं मुझे जो छोड़ के गई वो रोशेली थी ना? हाँ हाँ, रोशेली थी, मैं नहीं थी, डोंट वरी। वो पीछे बोल रही थी कि मैं जजेस से आपकी कंप्लेन करूंगी कि ये आंख सेकता है। अच्छा। मैंने कहा अरे जजेस को भी पता है, जो धूप भी दूसरों के भरोसे सेकता है वो आंख क्या सेकेगा। तापसी जी आई हैं, इतनी सुंदर एक्ट्रेस। मिताली जी इतनी बेहतरीन खिलाड़ी। फिल्म आ रही है इनकी। मैडम, मैं भी एक बार फिल्म देखने चला गया, उन्होंने मुझे चश्मा पकड़ा दिया, कहते 3D फिल्म है। हमने कहा अरे यार, जब LED ही गड़बड़ है। बहुत अच्छे याद है। तो फिल्म 3D हो या 4D क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने आने से पहले डायरेक्टर साहब से पूछा कि अगर अर्चना जी मेरे किसी जोक पर ना हंसे तो मैं क्या समझूं। बोले कि बेटा चिल मार के परफॉर्म करो, हो सकता है वो कुछ खाने में बिजी हो। सही है। लेकिन मैंने सुना है कि कुर्सी के साथ साथ पूरा जज खा जाती हैं। इसीलिए शेखर सर बड़ा सावधान रहते हैं, सतर्क। वो जानते हैं हाँ। कि आकाश चोपड़ा बन के रहो तो सहवाग कई गो हार्ट नहीं होता। शेखर जी, क्रिकेट की कमेंट्री मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन रेडियो पर बहुत सुनी है, और जैसी सुनी वैसे सुना भी सकता हूँ। रेडियो पर सामान्य हिंदी की कमेंट्री। जी जी सुनाइए। शोएब अख्तर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं, उनका सामना करेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। शोएब अख्तर ने दौड़ना शुरू किया, उनकी ये गेंद तेंदुलकर ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार चौका। शोएब अख्तर जो भी गेंद फेंकते हैं, सचिन उसको कहीं ना कहीं निकाल ही देते हैं। और सचिन तो क्या, भारतीय बल्लेबाज इतने सशक्त हैं कि शोएब अख्तर की गेंदों को मिताली भी निकाल सकती हैं। तो ये अंग्रेजी का कमेंटेटर शेखर सर हिंदी वाले से भी ज्यादा पावरफुल। पूरा जूस वूस पी के, सत्तू वत्तू पी के, शिलाजीत केसर खा के। विराट कोहली will face Malinga. Wow. Here goes Malinga, comes to Kohli. Kohli driven handsomely, no chance for the fielder. The ball crosses over the square leg boundary for 4 runs. Kohli is looking in a very good nick today. Yet to see Malinga balls and Kohli cracks it to the cover. No chance for the fielder. Another boundary, 4 runs. Beautiful timing, beautiful placement, beautiful result. ये इतनी बार ब्यूटीफुल 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 बोलता है
कि हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राउंड में खेल रहा है कोहली की बात कर रहा है या क्राउड में बैठी अनुष्का की। लेकिन इसी बीच में श्रोता के साथ भी हादसे हो जाते हैं। अचानक से कमेंट्री आते आते समाचार का टाइम हो जाता है और ये हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये आकाशवाणी है। उधर हवे में गेंद अटकी है, इधर श्रोता की सांस। और उसके बाद हम लोग शेखर जी छटपटा के ट्यून करते हैं तो अलग अलग। द वॉइस ऑफ अमेरिका विद भोपाल। बांग्ला पकड़ लिया। পরের বালতি আমরা বলতে বলতে বিশ্ব প্রসিদ্ধ বলার মুরলীধরন দৌড় শুরু করলেন। এবারে বেঙ্গল টাইগার সৌরভ গাঙ্গুলি ডান্সিং ডাউন দ্য উইকেট ওভার বাউন্ডারি মারে দিয়েছিলেন। বল চলে গেল লঙ্ঘনাঞ্চলের সীমানার বাইরে। 6 রান बम बम शिक्षक गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त है हमें बोलना। अच्छा, सबसे अजीब इसमें बंगाली में बीच बीच में विज्ञापन भी आ रहे हैं। वो देखिए कैसे। रोज रोज ब्रश के ना करते হবে যদি না করুন তাহলে হবে কীটাণুদের হামলা। দাঁত হবে কালো ভূত। ডাবর রেড পেস্টের দাঁতকে করে ঝকঝকে। डाबर रेड पेस्टेड दांतेर सुरक्षा। तो ये रेडियो की कमेंट्री हुई। टीवी के कमेंट्री बिल्कुल अलग होती है। वहां पे देखिए सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आ रहे हैं तो कैसे क्राउड चीयर करता है सचिन सचिन। देखिए वेरी वेल। अच्छा, इसमें इंडिया इंडिया भी चेयर करता है। देखिए कैसे। लवली। अच्छा, ये जब शॉट्स लगते हैं तो उस समय देखिए कैसे आवाज आती है। Poonam having a chat with Mithali. Yet to see what Mithali will do on next delivery. Sensational shot. The ball will cross over the boundary. 4 runs. और बोल्ड होता है तो देखिए कैसे। Gioji Chal brought into the attack. And cameraman is just taking camera in the crowd, Dhanushree's face. Yet to see what Chal will do. And Butler is facing Chal. And ball in! Beautiful delivery. Ball came back in very strongly. Chal got back to big smile on Dhanushree's face. इसके बाद होता है टाइम प्रेजेंटेशन एरिया का। वहां मिलते हैं रवि शास्त्री। फिर से कमेंट्री बॉक्स में लौट आए हैं। अब देखिए कैसे प्रेजेंटेशन सेरेमनी ले रहे हैं और स्पॉन्सर के नाम कैसे बोल रहे हैं। Ladies and gentlemen, welcome to the presentation party today. First of all, I would like to thank all the sponsors. Dant Shanti Mango Oil, Vimal Underwear and Banyan, Ultra Fit Motorcycle. एक ऐसा ही खिलाड़ी आया जिसे हिंदी और अंग्रेजी के बारे में उतना पता नहीं और वो रवि शास्त्री जी के चंगुल में फंस गया। अब देखिए रवि शास्त्री उसका प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। So today I would like to call the man of the match award winner, Mr. Lallu Majhi, to come up, please. Majhi, what was going through your mind when came you out into the center? क्या बोले सर? हमको बुझाया नहीं सर। What do you want to say about this match? अच्छा, मैच का सर तो कप्तान जी बोले सर के माझी जी एकदम जाके एकदम कबाड़ दीजिए पूरा। और वो लोग सर गोली लेखा बाल फेंक रहा था, हम भी सर गोला लेखा मारे सर, बाल कान के भीरा साए साए हम भी मारे, छक्का चौका ठाए ठाए।
एकदम पूरा सर अधबाउर बना दिए, बानर जैसा मुहवा हो गया सर उन लोग का। गांव से पूरा प्रधान जी, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, विधायक जी, सबका फोन आ रहा है सर। ओके नाउ यू विल कलेक्ट 10,000 रुपीज प्राइज मनी। कितना बताए सर? 10,000। अच्छा, व्हाट विल यू डू ऑफ दिस प्राइज मनी? सर 5-5 हजार रुपया माई बाप को दे के सर गोड़ लागेंगे सर, आशीर्वाद नहीं। बहुत अच्छा, अगला बार से अंग्रेजी सीख के आया। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हैट्स ऑफ। बॉल एकदम बाहर गई है ग्राउंड के। बस बोला मैंने, शॉट्स तो मिसाली जी के थे। अबे तुम मतलब देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा निशाना एकदम मार्क पर लगता है। हाँ मैम हम भी तो सिंगल हैं। और दूसरी चीज की काफ लव भी कोई बुरी चीज नहीं है। काफ लव। काफ लव ये होता है जो अपने से काफी बड़े लोगों के साथ होता है, इसे बछड़े वाला प्यार कहते हैं। जानकारी सारी है। मैं कहना चाहूंगी कि आवाज से लेकर जो अंदाज आपने बयां किया है, इंडिया मतलब आपने एक्चुअली हम सबको यहाँ पर क्रिकेट का स्पेक्टेटर्स बना दिया, और हम सब एक्चुअली लग रहा था कि हम इंडिया का मैच देख रहे हैं। आपने एक जो समा बांधा है ना इस मंच पर, वो काबिले तारीफ है और माइंड ब्लोइंग। थैंक यू मैम। अभय, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आपने आगे से कमेंट्री के ना जो रिकॉल वैल्यू होती है ना, अगली बार मैं कमेंट्री सुनूंगी सबसे पहले आपका ये एक्ट याद आएगा मुझे। थैंक यू सो मच। क्रिकेट कमेंट्री की फीलिंग बदल दी है मेरे लिए इसके बाद से। बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। अबे जी, एक बात ये कहना है कि आपने वो पोस्ट प्रेजेंटेशन वाला चीज है ना, पहली बार में बहुत एंजॉय किया है। थैंक यू मैम। बहुत ही इनोवेटिव था। अब है जिस चीज के बारे में मैं बोलने वाला हूँ वो ये कि पिछले बार जो आपने परफॉर्म किया था तो यू टर्न आउट टू बी वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स, लेकिन उससे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि पिछले बार के बनिस्बत आप इस बार जो आए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हीरोनुमा मुझे नजर आ रहे हैं। आपने कुछ बाल कटवा के थोड़ा स्वैग आप में आ गया है, आपका सूट इस वजह से तो नहीं मिताली और तापसी आ रही थी, सच सच बताइए। ऑफ कोर्स, और तापसी जी तो उम्मीद थी ही, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तापसी जी ना करती तो मैं उनसे शगुन मांग लूंगा। बहुत अच्छा, इस बार भी आपने परफॉर्म किया, आपको शगुन हर तरफ से मिलेगा। और अभय 5 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहूंगा आपका शो। दमदार, जानदार, शानदार, धुआंधार, लच्छादार और ईमानदार। That was your performance. That's a very honest performance. थैंक यू सर। और सबके आगे सुरेंद्र लगा दो, बनारसी। तापसी जी के बारे में आज क्या खास विशेष कोई टिप्पणी आपकी है? मैम शगुन तो मांग ली है इन्होंने मुझसे। शगुन मांगी ली है। हाँ वो तो मांग लिया है, लेकिन और आज मुझे पहली बार जिंदगी में खूबसूरती सुनाई दे रही थी। ये वाला कॉम्प्लीमेंट तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। ये मैं याद रखूंगी। मैं और शगुन दोनों बहुत खुश हुए। अब तो कुछ सोचिए, अब तो लग गया ना लड़का अलग है। सोचिए आप। Actually, I know why Abhay is dressed up today and got a haircut and everything. क्योंकि उसको पता है कि रोशेल आने वाला है and gonna take him to his seat, है ना? यस ऑफ कोर्स, लेकिन सही वक्त पे तुम नहीं आई। रोशेल, you missed the opportunity। अब आपका मौका चला गया है। अब आप में इंटरेस्ट नहीं है उनको। देखो अबे, अभी तापसी तो आज है, अभी कल तो कल चली जाएंगी। यही रहने रोशल रहने वाली है, तो जिसका हाथ पकड़ा है ना एक बार, वही तो पकड़े। छोड़ो मत उसे। नहीं मैम, मुझे किसी ने बताया कि ये शादीशुदा है। हाँ। पर अब मैं बता दूं कि वो शादीशुदा है, तुम थोड़ी हो।
अबे के पास कोई जवाब नहीं है अब। नहीं नहीं, मिताली जी अच्छे से जानती हैं कि कई बार कुछ गेंदों को स्टंप को कवर करते हुए जाने देना पड़ता है। On that note, let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen, Abhay Sharma. वाइफ को शॉपिंग थेरेपी करा के घर बना ली शांति और हस्बैंड्स को ड्रेसिंग रूम के बाहर चेयर लगाने की आइडिया देकर की है इन्होंने क्रांति। प्लीज वेलकम द रेबेल कॉमिक अंगद सिंह रनियाल फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग शेखर जी, गुड इवनिंग अर्चना जी, व्हाट्सअप evening. तापसी। ओह व्हाट्स अप? आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना इनफॉर्मल क्यों है तापसी के साथ, बिकॉज हम कॉलेज में साथ में थे। यस, यू नो। और अगर इस बारे में मैंने बोलना शुरू किया तो एक्ट मेरा हो जाएगा, इसलिए तू चालू रख। मैं बोल ही रहा था, माता प्लीज चुप रहिए। देखा, मेरी लाइफ की अचीवमेंट ही है तापसी कि मैं तेरे कॉलेज में था, मतलब उसी पे लोग ताली बजा लेते, अरे वाह। शेखर जी कॉलेज के बाद ये सक्सेस की तरफ ऐसी दौड़ी है कि अब पिक्चरों में दौड़ ही रही है। रनिंग शादी में भी दौड़ रही थी, मनमर्जिया में विक्की कौशल को दौड़ा रही थी, फिर लूप लपेटा में दौड़ रही थी, रश्मि रॉकेट में दौड़ी थी। आज तो टिक के बैठेगी ना तू, ये आज भी दौड़ने का इरादा है। डिपेंड करता है तेरा एक्ट कैसा है। ये इसने सीधे मुंह जवाब नहीं देना, दिल्ली वाली जो है। बट हेलो मिताली मैम, इट्स एन ऑनर टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। आपने कभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बोला है कि द गर्ल्स प्लेड रियली वेल? हमेशा बोला है यार। दैट्स अ फेमस कोट। बट आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है हम सबके दिल के बहुत करीब है। वो है वजन। क्योंकि मेरा तो कम हो ही नहीं रहा है। मैं अभी 87 किलो का हूँ, आज से 10 साल पहले मैं 55 किलो का था। तापसी विटनेस है कॉलेज में मैं कितना पतला होता था। स्कूल में तो मैं इतना पतला था कि लड़कियों से ज्यादा पतला मैं था। कभी अफ्रीका के बच्चों पे प्रोजेक्ट बनाना होता था, दोस्त मेरी फोटो ही डाल देते थे। टीचर भी हंसती थी, वाह वाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। और बचपन में ना सारे कजन्स को एक गाड़ी में ठूसा जाता था, तो एक वो कजन होता था जिसका काम गोदी में बैठना होता था, वो मैं ही था अर्चना जी। मैं 20 साल का था तो भी 14 साल की कजन की गोदी में बैठा हूँ। वो मुझे आज तक सुनाती, भैया याद है मेरी गोदी में बैठते थे। मैं कहा दफा हो जाए यहाँ से। मुझे दिल्ली से श्रीनगर ले गए यार, गोदियां एक्सचेंज करवा के। श्रीनगर की ठंड में वो ठिठुर रहे, मैं बैठ के उनको गर्मी दे रहा हूँ। और अर्चना जी ऐसा नहीं है कि मैं कोई डाइट वाइट फॉलो कर रहा था, मैं सब कुछ खा रहा था यार, बियर बिरयानी से लेकर बर्गर तक, पास्ता से लेके परांठा तक, बट नहीं बढ़ रहा था वजन। फिर जिस दिन शेखर जी मेरी नौकरी लगी, गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए हाँ करा, जितना कार्बोहाइड्रेट फैट था सबके सब और इधर आ गया। अब ये मेरी खूबसूरत सी तोंद है, मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये मैंने सांस रोकी हुई है। और मुझे अपनी तोंद बहुत पसंद है। ये लोगों को फ्लैट स्टमक चाहिए क्यों होता है? तोंद तो बहुत सही है यार। मैं थकता हूं तो हाथ इसी के ऊपर रख लेता हूं। बैठता हूं तो मोबाइल फोन यहीं आता है, वो बजता तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, फोन कहाँ गया, फोन कहाँ गया, यहीं है। मैं किसी कमरे में घुसता हूं तो पहले मेरी तोंद घुसती है, फिर मैं घुसता हूं। लोग शक्ल से ज्यादा मुझे तोंद से पहचान जाते हैं कि अंगद आ गया कमरे में। और अगेन जब आपकी तोंद बजती है ना, लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरा दोस्त आया मेरा मजाक उड़ाने के लिए, कह रहा अंगद तेरी तो इतनी तोंद आ गई, तुझे अपने पैर नजर नहीं आते होंगे। मैंने कहा मुझे देखने नहीं है रोज उनको। और वैसे ये जोक पैर के बारे में है भी नहीं। और होता क्या है कि जब आपका वेट बढ़ता है ना, तो आपकी शर्ट टाइट होती है, आपकी जीन्स टाइट होती है। मेरी एक दिन सॉक्स टाइट हो गई। उनका साला नहीं, सॉक्स कौन खरीदता है यार जाकर, तो एटलीस्ट वेट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जिम ही ज्वाइन कर लें। मेरे जैसे मोटे मोटे लोग होंगे, हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे पतले होने के लिए। जिम में गया, जिम वाली लेडी ने मेरा पूरा नाप तोल लिया, बीएमआई लिया, वेस्ट लिया, चेस्ट लिया, फिर मुझे कह रही बुरा मत माना बट आप मोटे हो। थैंक यू मैडम। मैंने कहा दे दो 1 महीने की मेंबरशिप। कह रही लेकिन नहीं आप मिनिमम 3 महीने के लो। मैं कहा इतना मोटा भी नहीं हूँ प्लीज। उसने बोला 1 महीने की मेंबरशिप 3000 की, 3 महीने की 3500 की।
मैं कहा ये कैसी प्राइसिंग स्कीम है यार। इसी के चक्कर में पहले हम लोग मोटे होते हैं, क्योंकि मीडियम फ्राइज मिलते हैं 80 के, लार्ज मिलते हैं 90 के। पहले 10-10 रुपए लेके ये मोटा कर रहे हैं, 500 रुपए लेके हमें पतला कर रहे हैं। बट शेखर भाई, माहौल जो है वो जिम में तब बनता है जब लड़कियां आती है। लड़कियां आती है जिम में, सब पहुंच जाते हैं अपनी। सारे लड़के फिटनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं कि हम आपको बताएंगे ग्लूट्स के लिए क्या एक्सरसाइज होती है। उससे पूछ लो ग्लूट्स है कहाँ, वो उनको पता नहीं है। और आजकल सारे मॉडर्न जिम्स में उन्होंने एक चीज कर दी है कि जो एक दीवार है उसको पूरा कांच का कर दिया, ताकि बाहर वाले लोग अंदर देख सके और वो मोटिवेट हो सके कि ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। बट कांच की प्रॉब्लम ये है कि अगर बाहर वाले अंदर देख सकते तो अंदर वाले भी बाहर देख सकते हैं। और मैं बाहर देख देख के मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ छोले भटूरे तैयार हो गए। और अर्चना जी, मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल पहले ना डाइटिंग करना इजी था, क्योंकि तब बाहर से खाना मंगवाना मुश्किल होता था। पहले आपको खाना मंगवाना तो घर वालों को पटाना पड़ता था, कोई सारे मेन्यू तो उनके ड्रॉर में रखे हुए। फिर एक आइटम के लिए तैयार होते थे तो उसी टाइम माँ बोलती थी ये तो मैं घर में बना सकती हूँ। वो बनाती थी तो कोई खा नहीं पाता था उसे। किसी दिन माँ भी मान जाती थी चलो बाहर से खाना मंगवाना, तो रेस्टोरेंट वाले तमीज से बात नहीं करता था, सीधा फोन उड़ा गया, हाँ क्या चाहिए। आधी आइटम नहीं होती उनके पास। चिकन 2 प्याजा नहीं मिल पाएगा, प्याज थोड़ा कम है, एक ही है तो चिकन 1 प्याजा भेज दे भाई। फिर आपने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद लड़का पहुंचता ही नहीं आपके घर पे। आधे घंटे के बाद कॉल करो, हाँ लड़का निकल गया। 15 मिनट बाद, हाँ लड़का निकल गया। 15 और मिनट बाद, हाँ लड़का निकल गया। अरे किधर निकल गया लड़का? हाथ से निकल गया क्या तेरा लड़का? तुम्हारी भूख मर जाती है, वो लड़का घर नहीं पहुंच पाता। अब कितना आसान, फोन खोलो, ऑर्डर करो। आपके दिमाग में घंटी बजी, यहाँ घर की घंटी बज गई। सुबह के 3 बजे आपको बटर चिकन पास्ता मिल रहा है विद अवाकाडो गुलाब जामुन। हम कहीं भी बना देंगे अर्चना जी, आपको खाना है तो बताओ। जिम कर लिया मैंने, डाइटिंग कर ली, पतला तो मैं किसी से नहीं हो रहा। तो मेरी ऊपर वाले से दरखास्त है कि अगले जन्म मोहे पतला ही रखियो, खुद के तो बस की है। थैंक यू सो मच। अंग्रेज एक बात बता मुझे, कॉलेज में तो तेरे मुंह से एक लाइन नहीं मैंने कभी सुनी। हाँ, और ये पता नहीं क्या हो गया उसके बाद बॉम्बे आके ये हुआ है कि ऐसा ह्यूमर आ गया है। अगर ऐसा कॉलेज में होता तो शायद मेरा दोस्त बन सकता था तब। इसीलिए मैंने कोई लाइन बोली ही नहीं कॉलेज में। तू देख, एक बात बता, कॉलेज में तूने कौन सा नाटक कर रहा है? नहीं, हाँ वैसे मैंने खुद भी नहीं करा। अब देखो एक्ट्रेस बन गई, बढ़िया। ये लगता है मुझे हमारे कॉलेज की खूबी है, हाँ, कि बाहर निकल के लोगों का टैलेंट निकलता है। बट शेखर जी, अर्चना जी, मैं एक बार बताऊंगा, बॉलीवुड ने देखा नहीं है, तापसी डांस बहुत बढ़िया करती है। ये कॉलेज ने देखा है। हाँ, कॉलेज के फेस्ट में। और ऐसा नहीं कि एकदम वो पंजाबी वाला एकदम ओवर द टॉप डांस नहीं, एकदम आर्टसी। अच्छा, वो 7 लड़कियां लाइन में सारी फ्लेमिंगो बनी हुई हैं, तो सारे के फ्लेमिंगो खुलते थे बैठकर, फिर ये घूमती थी। हमें समझ में कुछ नहीं आता था, फर्स्ट प्राइज हर बार यही ले जाती। मिताली, आपको अपने खेल में कभी वेट के ऐसे इश्यूज हुए जैसे इनको? मुझे नहीं हुए, लेकिन ऐसे काफी प्लेयर्स थे जिनके पेट ऐसे ही थे। हाँ। तो मैं उनको यही बोलती थी, अच्छा आलू खा के इधर आके ऐसे गिर जाओगे आलू की तरह, थोड़ा फिटनेस करो। तो आप ये बताओ, आप वर्क किए, फिट हुए कि और? देख लो मैम, आपको लग रहा है फिट हूं मैं तो बताइए। यार एक और बात, जब आप एंट्री मारे ना, आपकी टोन पे ही मेरी नजर गई पहली फर्स्ट एंट्री। ये है ही मेरा सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, मैं क्या करूं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो अंगद, हाँ जी, आपने इतनी जर्नी की, फिट रहने के लिए बहुत कुछ किया, तो आपने मोटिवेशन मतलब किससे ली? मतलब अब तो मैं रुक गया हूं ना, तो अब तो मोटिवेशन खत्म हो गई है। अच्छी बात मेरे साथ ये है कि मेरी बीवी पतली नहीं हो रही है। अच्छा, वो पतली होने लग जाएगी तो मेरे पे प्रेशर आ जाएगा। तो वो और मैं साथ में मोटे हो गए। अच्छा, तो वहां मोटिवेशन का टेंशन ही नहीं है। Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. Give it up for Angad. इनका दावा है कि जब ये टेरेस पर जाकर अपने बाल सुखाते हैं तो इन्हें देखने के लिए लोग लेते हैं टिकट, लेकिन ये मुड़कर लेते हैं सबकी विकेट।
आज अपने कॉमेडी से फिर एक बार हमें क्लीन बोल करने आ रहे हैं रवि गुप्ता फ्रॉम प्रतापगढ़ यूपी। हाय, कैसे हैं आप लोग? हाय रवि। देखिए, ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी, पर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना। अच्छा। कोई फायदा नहीं, मैंने किया था। 2 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला भाड़ में जाओ, मुझे नहीं करनी तुम्हारी गुलामी। ऐसे लैपटॉप सरका दिया बॉस के सामने, अब मैं नहीं करूँ तुम्हारी नौकरी। तो बॉस ने बोला लैपटॉप तुम्हारा ही है। बॉस ने बोला आर यू श्योर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। पूरे ऑफिस को प्रमोशन मिल गया और मेरी सैलरी वहीं की वहीं। तो बॉस ने बोला तुमको नहीं निकाल रहा, यही तुम्हारा प्रमोशन। एक तो तुम रूड बहुत ज्यादा, तुम अपने जूनियर से ढंग से बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं। जूनियर हमेशा बोलते हैं हेलो रवि सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। मैंने बोला रवि सर क्या होता है? वी आर फ्रेंड्स, वी आर कोलीग्स, हम साथ में काम करते हैं। कॉल मी सर ओनली। उसके बाद मेरी जॉब चली गई। फिर मैं अपना पैशन फॉलो करने लगा, स्टैंड अप कर रहा था, लाइफ बढ़िया चल रही थी, इंडिया घूम रहा था। फिर कोविड आ गया, तो अब मैं वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और मैं खुश भी हूँ, क्योंकि पैशन और भूखमरी दोनों अलग चीजें। और आप सबको याद है कि कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, हम सबकी हालत खराब थी। मेरी फट गई। मैंने बोला गांव चलते हैं, वहां केसेस कम है। और मैं गांव चला गया और वहां जाके पता चला कि वहां कोरोना है ही नहीं। क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में आई हुई। अर्चना जी वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा। वहां तुम मास्क लगा लोगे, तुमको गिल्ट फील होने में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। एक आदमी मास्क लगा के घूम रहा था, मैं उसके पास चला गया। मैंने थैंक यू सो मच, आप काफी जिम्मेदारी वाला काम कर। उसने गन निकाल ली, बोला पैसा निकालो। वहां मास्क सिर्फ डकैत लगा रहे। इसके बाद मैं घर चला गया। मैंने घर पे मम्मी से बोला कि मम्मी देखो ऐसा है कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और वहां पे केसेस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज ना मैं क्वारंटीन रहूंगा 10 दिनों के लिए, तो आप खाना वाना ऐसे नीचे सरका के देना, मेरे पास मत आना। मम्मी बोली ठीक है। 5 मिनट के अंदर मम्मी चाय लगे मेरी छाती पे रख दी कि पियो बेटा कुछ नहीं होता। और मैं एक चीज बताऊं, काफी दिनों बाद जब तुम अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हो तो कुछ कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होते हैं। तुम्हें उनके बारे में, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चलने लगती कि इतने भी बढ़िया लोग नहीं हैं। जैसे इतने भी बढ़िया लोग। जैसे मैं बता रहा हूं, पहले मैं बहुत इज्जत करता था अपने पिताजी की। फिर एक दिन मम्मी ने बोला जाओ पापा को खाना डाल के चले आओ। उनकी बहुत इज्जत करता था मैं। ये हमेशा मुझसे बोलते 50 रुपए का नोट लेके गया था मैं मुंबई और लाखों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। मैंने बोला ओ, पीछे से मम्मी चिल्ला रही और जो मेरे बाप से कर्जा लिया था तुमने वो क्यों नहीं बता रहे। और ये दिन दिन भर न्यूज देख रहे। न्यूज वाले उतनी न्यूज नहीं बना पा रहे जितने न्यूज देख रहे। बहुत अच्छे। ये सेम न्यूज अलग अलग चैनल पे देख रहे कि चाइना में फट गया बम चाइना में। और ये हर बार चौंक जा रहे, अरे चाइना बम फट गया। पापा इतना न्यूज देख ले, उनको लगता है इंडिया ने कर लिया है चाइना पे कब्जा। मैंने बोला पापा ये सब फेक न्यूज है, सब फालतू की न्यूज है। बोले तुम चुप रहो। जब टीवी पे एंकर इतना चिल्ला रहा है तो झूठ थोड़ी बोल रहा हो। देखिए ये मेरा पर्सपेक्टिव था शेखर जी पापा को लेके। अब पापा भी मुझे देख ही रहे ना, उनको भी लग रहा है कि इस नल्ले को प्रॉपर्टी देने वाला था मैं। इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो 12 के बाद पहाड़ा नहीं आता। कल दही के साथ मोमोज पेल गया था मेयोनीज समझ के। और देखिए ऐसी बात नहीं अर्चना जी, शेखर जी की मैंने इज्जत कमाई नहीं लाइफ में, बस इन लोगों ने देखी नहीं। हम घर पे ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हम लाइफ में कभी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम फंसे हुए। हमारे घर पे पिज्जा बन रहा है और वो पिज्जा इतना घटिया है कि कुत्ता भी नहीं खाएगा।
क्योंकि उसमें परसों के परवल के टॉपिंग्स डाल रखे हैं मम्मी ने। हम बस इसलिए खुश है कि बाहर से खरीदते तो 600 का पड़ता। हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे। मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। So thank you so much guys, you guys are lovely artists. रवि, आपके पूरे खानदान को तो मैं जान गई हूँ अच्छे से। और इतनी आपकी खानदान की कुछ ना कुछ टिप्पणी रहती है हर चीज पे, तो आपकी जो घनी जुल्फे हैं उनके बारे में क्या कहना है उनका? ये तो काफी इसी की वजह से कलेश हो रहा है घर पे। क्योंकि घर पे जो लड़के आ रहे हैं मेरी बहन की शादी के लिए, वो मुझे पसंद करके चले जा रहे हैं। केश पर कलेश। अरे मेरे घर में थी थोड़ी ट्रेजेडी। जैसे जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी तो उसका हाथ ज्योतिषी को दिखाया गया, तो ज्योतिषी ने बोला अरे ये तो मांगलिक है, जिससे इसकी शादी होगी वो मर जाएगा। दीदी थोड़ी खुश हुई थी उस टाइम। पर मम्मी को दामाद जिंदा चाहिए था। उन्होंने बोला कोई तो सोल्यूशन है। बोला हाँ इसकी शादी पेड़ से करवा दो सब सही हो जाएगा। अब उसकी शादी पेड़ से करवा रहे हैं। अगले दिन आंधी आई, पेड़ ही उखड़ गया। रवि जी, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ना पैंडेमिक में आपके पेरेंट्स के साथ, सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। और क्या क्या दिक्कतें हुई है? बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैं 18 बार अपने घर पे दीदी की शादी की कैसेट देख रहा हूँ। हाँ, और जैसे ही विदाई का सीन आ रहा मम्मी रोने लग रही कि हमारी लड़की छोड़ के चली गई। मैंने बोला कुछ छोड़ के नहीं गई तुम्हारी लड़की, ये बगल बैठ के कढ़ाई चाट रही। ये अपने पति को पीट के आई, वापस नहीं लेके जा रहे ससुराल वाले से। रवि, तुम्हारे अपनी फैमिली के साथ जो सार्केज्म के साथ सटायर, वो सब चीजें जो कॉमेडियन को बहुत बारीकी से, बहुत फाइन ट्यूनिंग के साथ करनी चाहिए, वो सारे आपने किए हैं। आई लव द प्योरिटी ऑफ योर एक्ट। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन कमाल की चीज ये है कि जैसा कि बताया कि मांगलिक तो पेड़ के साथ शादी, पेड़ जीजा हो गया इनके। जीजा जी कौन से फल दे रहे थे? जीजा बाल कलाकार पूरी तरीके से कर मजा आया। एकदम शानदार। थैंक यू। Thank you so much. Let's give it up for him one more time, ladies and gentlemen. चौल की इनकी बातें सुनकर आप हुए थे लोटपोट, लेकिन केटी के लाफ्टर की पेटी में बाकी है और भी लाफ्टर के विस्फोट। प्लीज वेलकम कॉमेडी का तूफान, मतलब केटी भाई फ्रॉम मुंबई। शेखर जी, हमारे हिंदुस्तान में मोबाइल जब से आया है हर लोग बिजी हो गए। मोबाइल तलक तो ठीक था, लेकिन उसमें एक चीज ऐड करके कंपनी वाले ने लोगों को और बिजी कर दिया, वो है चैटिंग। हर आदमी हर जगह पे चैटिंग कर रहा है, ट्रेन में, बस में, घर में, हर जगह पे। कुछ लोगों को तो मैंने रास्ते पे देखा ऐसे चैटिंग करते हुए, ऐसा लग रहा था कि मोबाइल में से फाइटिंग कर रहा है। घर वाले अगल बगल से जा रहे, घर वाले के ऊपर भी ध्यान नहीं। ए बेटा हट। अच्छा, जब से मोबाइल आया लोग झूठे हो गए, उतरेंगे घाट के ऊपर बोलेंगे वीटी। नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अरे वीटी स्टेशन में बाहर खड़ा है भाई। बगल से जाने वाला आदमी टेंशन में, मैं गलती से वीटी तो नहीं उतरा। वो एक बार जाके कंफर्म भी करता है बोर्ड पे। भाई साहब, ओ भाई साहब, हाँ 1 मिनट रुक। क्या है? नहीं ये घाटकों पर है। अच्छा, इसको 10,000 रुपए देने का, देता है क्या? नहीं, वो घाटकों पर। ओ ये मोबाइल आया जब से लोग ऐसे हो गए। शादी, शेखर जी, शादी में हर बंदा बिजी रहता, हर बंदा। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के शादी में मैं गया था, एक रूम में देखा दुल्हन की माँ दुल्हन को समझा रही है,
इधर जैसा करती थी ना, सुबह में तेरे भाई के मुंह पे पानी थूक के उठाती थी, उधर वैसे देवर को मत उठा। इधर जैसा तेरा बाप को स्त्री का चटका दे के उठाती थी ना, उधर तेरे ससुरे को मत उठा। इधर जैसा आने जाने वाले छोकरे लोग को देखती ना, उधर वैसा मत देख। एक करके दे रहे ना, उसको ही देख। दूसरे रूम में बुआ नाराज हो गए, कंप्लेंट कर रही है, ऐसा किधर होता है क्या? ऐसा किधर का सिस्टम है क्या? ओ बुआ क्या हुआ? ये जो दुल्हन है ना, इसका बाप मेरा भाई है, मेरे को एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं दिया। अरे अंकल तो बोल रहा था 1000 रुपए का साड़ी लेके दिया मेरे बहन को। दिया ना, मैं किधर नहीं बोलती, लेकिन बुलोज नहीं दिया ना। बुलोज नहीं दिया। अब इसने आधा कपड़ा दिया ना, मैं आशीर्वाद भी आधा ही देगी। आधा आशीर्वाद कैसा रहता है? ऐसे नहीं देगी, ऐसे ही देगी मैं। 2 लोगों को मैंने देखा हॉल के बाहर खड़े रह के बात कर रहे थे। ए गोटिया, ए गोटिया, क्या है भाई? एक काम कर, फटाफट जा, खाना तैयार है के देख के आ। अब बंदा सलाद देख के आके बोलता है भाई नहीं भाई, अपने को नहीं जमने वाला है। अरे क्या हुआ? वो तो बोले नहीं भाई, अपन तो घर पे जाके खाने वाले। अरे क्या हुआ? वो तो बोले भाई आप भी सब्जी काट के रखे ले। अच्छा, इसमें कुछ लेडीज लोग दुल्हन को देख के बात करते शादी में, कितनी सुंदर है ना दुल्हन, ये 6 महीने से ज्यादा टिकेगी ही नहीं। क्यों, तेरे को कैसा मालूम? मैं खुद भी नहीं टिकी थी ना। एक बंदा इतना एक्साइटेड होके आता है, ऐसा लगता है दूल्हे से ज्यादा इसको खुशी हो गई है। भाभी पिंट्या, अभी अपने एरिया में है ना, अपन मजा करेंगे। ये कुछ नहीं है भाई, जब भी तुमको कुछ लगा ना, पिंट्या। कभी तुमको सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में भी कुछ लगा ना, पिंट्या। कभी इसने तुमको टच भी किया? पिंट्या। अब डांस जैसा शुरू होता है, दूल्हे के दोस्त लोग बिना बोले शुरू हो जाते हैं डांस के लिए। दूल्हा आता है, दोस्त लोग को बोलते हैं साइड में, ये दीपक नाचने देना यार, तेरे ही शादी। अरे अंकल लोग को नाचने का यार, अंकल लोग। अब अंकल लोग कभी नहीं नाचने वाले, उनको दूल्हा बोल रहा और वो नाच रहे। केटी, क्या एनर्जी थी तुम्हारी परफॉर्मेंस में यार, बहुत बढ़िया। और जो तुम्हारा फ्लेवर है वो बहुत ही यूनिक है, बम्बैया फ्लेवर। केटी कमेंडेबल, बहुत अच्छा। लास्ट पिछली दफा भी जो आपने किया था, बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा थी, ग्रास रूट ह्यूमर। और वहाँ बिल्कुल आप उंगली रखते हैं जहाँ से ह्यूमर पैदा होता है, जहाँ से आम जनता जो है 90% जनता हिंदुस्तान की जहाँ से जुड़ी हुई है, उस चीज़ को आप बाहर लेके आते हैं। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इट्स आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने हम लोगों को बड़ा ज़बरदस्त एंटरटेन किया था। इस टाइम इट वाज वेरी 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 एंटरटेनिंग, वेरी नाइस। जो आप डिफरेंट स्टाइल के डांस दिखाए ना, एक ऐसा भी स्टाइल है जो डांस करते ना सबको स्टेज से बाहर कर देते हैं। जिनके हाथ लंबे होते हैं, पैर लंबे होते हैं ना, उनको स्पेस चाहिए होता है ना, क्योंकि वो चीज मैंने अपने टीम में देखा है। जब भी डांस करते हैं ना लड़के, एक ऐसा जरूर होता है कैरेक्टर जो हर किसी को बाहर कर देता है स्टेज से। वो 3 BHK वाला लग रहा है मुझे। हाँ, 3 BHK डांस पूरा मतलब फ्लोर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पूरा फ्लोर ऑक्यूपाई, बट आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू। जहाँ से शुरुआत किया था केटी ने, कहाँ से? मोबाइल से कुछ। हाँ। मोबाइल का ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया कि मोबाइल जब से आया है तब से लोग झूठ बोलने लगे हैं ज्यादा। हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा ये मोबाइल का जो तरह तरह की इतनी सारी चीजें हैं, इसका इस्तेमाल असली सही जो है ना, वो आजकल के यूथ, नए लड़के जो है ना, 16, 17, 18, 20, 22 वाले, ये बड़े अच्छी से किसी लड़की का नंबर मिल गया, ऐसा कोड वर्ड पे फीड कर लेते हैं, किसी के बाप भी पता नहीं लगा सकता, और फिर लगे रहते हैं उसके साथ। हाँ अच्छा, सुनो, खाना खाया, खाना खाया। अच्छा, घंटों लगे रहते हैं। अच्छा, जब से ये सब चेंज हुआ है ना, तो लोगों ने छोना, बाबू, जानू, है ना, ये सब नाम रखना शुरू किया है।
तो हर लड़की को एक्साइटमेंट होता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा क्या नाम रखा हुआ है। तो एक दिन लड़की को मौका मिल गया, उसने निकाला मोबाइल कि मैं चेक करती हूँ मेरा क्या नाम है इसमें। लड़की ने पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई, बिलर मेरा नाम तो है ही नहीं इसमें। फिर उसने अपने नंबर से डायल किया कि अब तो निकल के आएगा। अपना नाम देख करके अर्चना जी लड़की बेहोश हो गई। क्यों, क्या था? उसमें लिखा था जुगाड़ नंबर 5। शेखर का फोन था। तो शेखर का फोन तुम्हें कहाँ से मिला? शेखर का फोन। लेकिन मतलब की बात, मतलब सोचिए, अब लड़का तो टेंशन में आ गया यार, मेरी तो पोल खुल गई। फिर लड़के ने सोचा एक दिन मैं भी इसका मोबाइल निकालता हूँ। अच्छा। अब मैं चेक करता हूँ मेरा क्या नाम लिखा है। और लड़का अपना नाम देख करके कॉमा में चला गया। क्या नाम था? उसमें लिखा था मोबाइल रिचार्ज कराने वाले भैया। वो अर्चना का भैया, मोबाइल रिचार्ज कराने वाले भैया। Let's give it up for Katie one more time, ladies and gentlemen. May I please ask the 4 contestants from the previous episode to join us on the stage. Give it up for this week's quarterfinalists, ladies and gentlemen. पहला तो इस हफ्ते में 2 लोगों ने सेंचुरी मारी. So please put your hands together for Rajat Sood and Nitesh Sethi. The next person who is going into the semi-final is Abhay Sharma. और इनके साथ एक और कंटेस्टेंट आगे जाने वाले हैं. Please put your hands together, ladies and gentlemen, for Ravi Gupta. एक बार फिर से तालियां हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट को. तापसी के लिए एक शेर मैं कहना चाहता हूँ. कब से रोके बैठे हो? जी बहुत वक्त हो गया सर. सर मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको लगता है यार काश ये कोई अपना होता. हो सकता है इस शेर के बाद हो जाए. तो मैंने एक शेर लिखा था मैम आप पर. जी इरशाद. कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा. कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा. अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा. यार ये सही में बताओ, ये मेरे लिए ही बोल रहे हो या मेरी जगह कोई और गेस्ट आई होती यहाँ पे तो उसके लिए भी बोल देते. अब सच तो तुम्हें पता ही है. मेरा तो एपिसोड भी दूसरा था. All right. So first of all, I would like to say a big thank you to our wonderful guests. Thank you so much for joining us and all the best for your film. I'm sure it's going to be a huge hit, right? Yes. Thank you so much. And Mithali, thank you so much for your contribution to the world of sport as well. Thank you so much. I had a wonderful time on the show. Guys, just so you know, she's considered one of the highest record takers in women's cricket. So give it up for her in the world. तो अभी तो क्वार्टर फाइनल के और भी दावेदार बाकी है. The laughter just does not stop on this show. So keep on watching India's Laughter Champion. And this is me, your host, Rochelle Rao, saying ciao. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.